आप सभी को मेरा प्रणाम। हमारी एक वीडियो पर एक कमेंट आया था और उस कमेंट में उन्होंने जो प्रश्न किया है, अपनी जो बात कही है, मुझे लगता है कि उस पर बात करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने उसमें कहा है कि हमारे लोगों को, जो संत रैदास को मानते हैं, उनको हरि शब्द का प्रयोग करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हरि शब्द हिंदुओं में कृष्ण परंपरा की निशानी है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि संत रैदास के ऐसे अनेक वचन हैं जिसमें वे हरि और राम शब्द का और इसी प्रकार के अन्य शब्दों का उल्लेख करते हैं। जैसे वे कहते हैं, थोती काया थोती माया, थोथा हरि बिन जन्म गवाया, थोता पंडित थोती बाणी, थोती हरि बिन सबे कहानी। तो क्या कहते हैं? थोती काया थोती माया, थोता हरि बिन जन्म गवाया। यहाँ पर हरि शब्द का उल्लेख करते हैं। कहते हैं, थोता पंडित थोती बाणी, थोथी हरि बिन सबे कहानी, थोथी हरि बिन सबे कहानी। यहाँ पर हरि शब्द का उल्लेख करते हैं। एक अन्य वचन में कहते हैं, हरिसा हीरा छाड़ी के, करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सत भासे रे दास। हरिसा हीरा छाड़ी के, यहाँ पर उन्होंने हरि शब्द का प्रयोग कर दिया। और राम शब्द का प्रयोग भी वे करते हैं, माथे तिलक हाथ जपमाला, जग ठगने को स्वांग बनाया, मार्ग छोड़ कुमारग हुई के, साची प्रीत बिनु राम न पाया। और उनका एक वचन ऐसा भी है जो मेरे याद आता है, जिसमें वे हरि और राम इन दोनों शब्दों का उल्लेख एक साथ करते हैं। कहते हैं कि जिह्वा भजे हरि नाम नित, हत कर ही नित काम, रैदास भय नहीं चिंत, हम मम चिंत करेंगे नाम। तो इस वचन में उन्होंने हरि और राम शब्द का उल्लेख अनेक बार किया। तो उनका जो प्रश्न था उसमें एक भय है, और भय यह है कि हरि शब्द से वे अर्थ समझ रहे हैं श्री कृष्ण से, और जैसे ही अर्थ हरि से श्री कृष्ण का समझा जाता है, तो कहीं ना कहीं संत रैदास की जो भावना है, उनके दर्शन का जो केंद्र है, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। और ये भूल इस वजह से होती है कि वो जो कहना चाह रहे हैं संत, हम उनकी बातों को, उनके इशारों को समझ ही नहीं रहे हैं। और केवल ऐसा नहीं है कि संत रैदास ने ही इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। आप अन्य संतों की जब वाणी को आप टटोलोगे, उन्हें जब आप पढ़ोगे, उनका जब आप अध्ययन करोगे, तो आपको वहाँ पर भी इस प्रकार के शब्द मिलेंगे।